राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे जया एकादशी व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अतिलालसा सनातन उपाय चैनल में। तो चलिए कथा सुनते हैं। कैसे गर्दभ जोड़े की पिशाचता हुई खत्म। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि भगवान, अब कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, विस्तार पूर्वक बताएं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि यह तिथि पापों को हरने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में एक बार अप्सराओं के साथ घूम रहे थे। नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। इसमें देवता ऋषि मुनि सभी मौजूद थे। उस समय गर्दभ गा रहे थे तथा गर्दभ कन्याएं नृत्य कर रही थी। इंद्र गर्दभों के नृत्य का आनंद ले रहे थे। उसमें गर्दभ गान कर रहे थे, जिनमें पुष्प दंत, चित्रसेन और उसका पुत्र, ये तीन मुख्य कलाकार थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गर्दभ के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के लिए नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह में बह गए। एक दूसरे में खोने के कारण वे शुद्ध गाना न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे क्रोधित हो गए। इंद्र ने दोनों को शाप दिया और कहा कि ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के श्राप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। देव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। इससे दुखी होकर वे दोनों एक पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया, उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की इन शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवती और मूल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। माल्यवान बताया कि भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी व्रत से हमारी पिशाचिता दूर हुई है। इंद्र ने कहा कि वे तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसीलिए सभी का एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोत्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी व्रत करने से सभी का जीवन उत्तम होता है। यह थी एकादशी व्रत कथा जो पूर्ण हुई। अब विष्णु भगवान जी की आरती करते हैं।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पर ब्रह्मा परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खलकामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ये थी विष्णु भगवान जी की आरती जो पूर्ण हुई। तो आज का वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जय श्री हरि अवश्य लिखिए। जो भी भक्तगण जय श्री हरि लिखेंगे उनकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।